जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और ये घटना एक नहीं अभी बहुत होंगी, आप ये भी समझ लीजिए। नहीं, इस देश में अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप जिसको भी खोदेंगे, जो भी आप पुरानी मस्जिदें होंगी वो सब मंदिरों के ऊपर ही बनाई गई। तो सबको तोड़ के वहाँ पे मंदिर ही बनने हैं देश में। जिस मस्जिद को वो अपना मस्जिद कहते हैं वो शिव जी का हरिहर मंदिर था, वो आज नहीं तो कल हम वो लेके रहेंगे। किसी ने किसी छेड़ा होगा ना कि जांच करने वाली रिवॉल्वर लेके गए थे, गोली मारने लगे। अगर मेरे ऊपर कोई हमला करेगा तो मैं क्या करूं? मैं हाथ जोड़ूंगा, मुझे मार डालो। अरे भाई, वो पुलिस भी इंसान है, हमारी भाई है, उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर कुछ किया होगा तो किया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी वो नियम कानून से बंधे हैं, वो ऐसा नहीं करते। छत के ऊपर बोतलों का क्या काम है? छत के ऊपर पत्थरों के ढेर का क्या काम है? ये किस लिए वेपन से बना बना रखे गए? अगर सूचना नहीं दी गई होती है, अचानक पहुंचते तो छतों पे पत्थर न होते। आज अगर हमारी पुलिस फोर्स वहाँ पर सेफ नहीं है तो आप बताइए आम जनता की क्या पोजीशन होगी वहाँ पे? मोदी जी है तो हम खाली भारत की मस्जिदें ले रहे हैं, मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जिस दिन हमारे योगी बाबा आ गए ना तो हम काबा भी ले लेंगे, वो भी हमारा शिव जी का मंदिर है। चुनाव के बाद इस तरह की घटना हुई, विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने कराया है। सरकार का कहना है कि ये विपक्ष की करतूत है। क्या कहना है इस बारे में? देखिए, इसमें सरकार का क्या कराना, कुछ नहीं है। ये तो एक जांच टीम गई थी, इसको जांच करने चाहिए था। अब जिसको ये पता है कि यार हमारी असलियत बाहर आ जाएगी, इसी वजह से उन्होंने पत्थरबाजी की। और यही मस्जिद नहीं, हम तो कह रहे हैं सारे मस्जिदों की जांच कर लीजिए, सब वहाँ मंदिर मिलेंगे। जिस मस्जिद को वो अपना मस्जिद कहते हैं वो शिव जी का हरिहर मंदिर था, और वो आज नहीं तो कल हम वो लेके रहेंगे। जैसे हमने राम मंदिर ले लिया, हरिहर मंदिर ले लेंगे। पूरे भारत में 120 से ऊपर है बड़े मंदिर है जिसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, सबको ले लेंगे। अरे हम तो कहते हैं यार तुम सच्चाई क्या कर रहे हो, अभी तो हम तुम्हारा मोदी जी है तो हम खाली भारत की मस्जिदें ले रहे हैं, मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जिस दिन हमारे योगी बाबा आ गए ना तो हम काबा भी ले लेंगे, वो भी हमारा शिव जी का मंदिर है। ये क्या चाहते हो तुम? असलियत बाहर आ रही है, और इस पर सोचो और इस पर समझो कि तुम्हें करना क्या है। तुम खाली बलगला देने पे तुम चलो पत्थरबाजी कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। ये योगी बाबा की सरकार है, अभी देखिए क्या क्या होता है, सबको टांग दिए जाएंगे। जिन्होंने किया ना टांगे जा रहे हैं, और जो कह रहे 4 लोग मर गए, मरे वो अपनी खुद की करने से मरे, ये किसी सरकारी गोली से नहीं मरे। और विपक्ष आरोप लगा रहा कि सरकार पुलिस ने गोलीबाजी की। अरे पुलिस गोलीबाजी क्यों करी? तो उनको साफ साफ वीडियो में देखे मना किया जा रहा था कि आप पत्थरबाजी ना करिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने और छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब ने गोलीबाजी की और वहाँ पे पत्थरबाजी की। और वहाँ छोड़े महिलाएं जो छत पे खड़े हो गए, पता नहीं किस सभ्यता और किस संस्कृति और किस उसमें जी रहे हैं कि पोते महिलाएं भी ऊपर से पत्थरबाजी कर रही थी। उसी का जवाब दिया गया, उसी भगदड़ में, उसी उन्हीं के अपने असलों से मरे हैं और बताते हैं कि सरकार ने करा है, सरकार ने कुछ नहीं करा। सिर्फ विपक्ष का काम ही क्या होता है? विपक्ष का काम होता है सरकार पर आरोप लगाना। अरे तुम्हारी सरकार, जो तुमने क्या कर लिया था? ये तो सरकार अपनी जो उनके कोर्ट का जजमेंट था उसका पालन करवा रही थी, उसी में आप पत्थरबाजी करा दी। वहाँ के जो सांसद और विधायक है, ये पूरी करनी उनकी है, उन्होंने उकसाया है और उन्हीं ने इकट्ठा करके लोगों को बलगाया है, तब ये जाकर पत्थरबाजी की है। देखिए, ऐसा है, घटना हुई क्यों, सबसे पहले इस पर चिंतन करना पड़ेगा। और ये घटना एक नहीं अभी बहुत होंगी, आप ये भी समझ लीजिए। या तो वो लोग जो पिछले अपने उसमें बदल चुके, उनके बाप दादे, वो लौट के आ जाएं। नहीं, इस देश में अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप जिसको भी खोदेंगे, जो भी आप पुरानी मस्जिदें होंगी वो सब मंदिरों के ऊपर ही बनाई गई। सबसे बड़ी समस्या ये। और अब वो हिंदू नहीं रहा जो सोता हुआ हिंदू, अब हिंदू भी जाग चुका है। इसलिए वो चाहता है कि हम तो उनसे भी निवेदन करते हैं, आप लड़िए झगड़िए नहीं, अरे अपने घर पे आइए भाई, कब तक लड़ेंगे? क्यों दूसरे का सिर में बोझा ढो के चल रहे हैं? जब आप हिंदू थे तो हिंदू रहिए, आपके पूर्वज देखिए। अब किसी के बाबा का नाम अगर निकालेंगे तो पता चला कि वो राम स्वरूप निकलेंगे, आज रहमान बन गए। तो राम स्वरूप के ही आप नाती पोते हैं, आप ये मानिए, आप रहमान नहीं हैं। और ये जो घटना घटी है, ये इसीलिए घटी कि उनके दिमाग में गलत मैसेज डाले जा रहे हैं। संभल पे आज से नहीं, बहुत समय से कोर्ट पे केस चल रहा है, और उसमें कौन सा गलत काम था? यदि कोर्ट गया है किसी चीज़ की जांच करने तो क्या जरूरत पड़ी पत्थरबाजी करने? अगर मेरे ऊपर कोई हमला करेगा तो मैं क्या करूं? मैं हाथ जोड़ूंगा, मुझे मार डालो। अरे भाई, पुलिस भी इंसान है, हमारी भाई है, उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर कुछ किया होगा तो किया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी वो नियम कानून से बंधे हैं, वो ऐसा नहीं करते। पर जब आप छतों से जो ड्रोन से वीडियोग्राफी की जा रही है, भाई छत के ऊपर बोतलों का क्या काम है? छत के ऊपर पत्थरों के ढेर का क्या काम है? ये किस लिए वेपन से बना रखे गए? भाई जांच करने वाले गए, वो कैसे मार दिए गए? क्या हुआ उनके साथ?
कोई ना कोई तो बात हुई हो, किसी ने छेड़ा होगा ना कि जांच करने वाले रिवॉल्वर लेकर गए थे, गोली मारने लगे, मस्जिद के अंदर लड़ाई शुरू कर। और वे भूल जा रहे हैं कि योगी बाबा है। अभी पिछली बार लखनऊ में जब हुआ था पोस्टर लगी थी और घर घर से उठाए गए थे ना, अब ये देखिए प्रक्रिया चल रही है। ये दोबारा क्या पत्थर क्या संभल के लोग खुद देंगे, कहेंगे भैया ये हरिहर मंदिर है, ले जाओ पूजा करो, देखते रहिए साल भर का बस। एक्चुअल में ये प्री प्लान्ड है, वेल ट्रेंड है वो लोग, चाहे उनकी महिलाएं हों, चाहे उनके लड़के हों, चाहे जो उनके एडल्ट भी हों, ये सारे प्री प्लान्ड हैं और उनको वेल ट्रेनिंग दी जाती है और उस पहले से ही उनकी प्रिपरेशन रहती है कि छतों पे पत्थर रख लो, कांच की बोतलें रख लो और पहले से अपना ये कट्टे वगैरह की व्यवस्था कर लो, आर्म्स की व्यवस्था कर लो, ये पहले ही प्री प्लान्ड रहता है। दूसरी चीज़, वहाँ पर हरिहर मंदिर हिंदुओं के यहाँ कहीं पर भी अगर कोर्ट का कोई आदेश आता है या प्रशासन कोई अपना काम करना चाहती है तो हिंदुओं का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, आराम से लोग जाते हैं, अपना एक्शन लेते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। जब वहाँ पर प्रशासन ने आदेश किया कि वहाँ पर जाकर के मंदिर है उसकी जो है इंक्वायरी हो, तो इंक्वायरी में उनको प्रॉब्लम क्या थी भाई? इंक्वायरी में सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन हारने के बाद उनका जो रिएक्शन था, उनको कुछ न कुछ रिएक्शन उनको दिखाना था। अब रिएक्शन दिखाने के लिए ये बताइए, पुलिस फोर्स अगर वहाँ पर जा रही है, आज अगर हमारी पुलिस फोर्स वहाँ पर सेफ नहीं है तो आप बताइए आम जनता की क्या पोजीशन होगी वहाँ पे? जो विपक्ष का कहना है कि 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जो विशेष समुदाय से हैं, तो ये उन्होंने जब सर्वे करने गए थे हमारे कुछ पदाधिकारी, पुलिस के पदाधिकारी, तो उनके ऊपर जो पत्थरबाजियाँ हुई हैं ये गलत तरीके से हुई हैं। उनके ऊपर पत्थरबाजियाँ क्यों करनी चाहिए? वो भी हमारे भाई हैं, वो भी तो एक कोर्ट का आदेश का पालन करने गए थे, वो अपने कोई ख़ास मकसद से नहीं गए थे कि हाँ मुझे मस्जिद गिराना है विशेष समुदाय की। तो ये गलत है, ये फिलिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। जय श्री राम, जय हिंद। ये कब तक होगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक चलेगा, ये सब बताइए इस बारे में। देखिए, अगर वो लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को सूचना नहीं दी गई और सरकार, पुलिसकर्मी, जो भी अदालत के जितने भी सभी लोग वहाँ पर पहुँचे जांच के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। सबसे पहले सबको विधिवत नोटिस दी गई, सबको सूचना दी गई और जैसे ही सूचना दी गई उसी तरीके से उन लोगों ने अपनी तैयारी कर दी। अगर सूचना नहीं दी गई होती, अचानक पहुँचते तो छतों पे पत्थर न होते। सारी उन्होंने तैयारी कर ली थी और उन्होंने प्लान बना लिया था कि इस जांच को हम करने नहीं देंगे। तो सबसे पहले तो वहाँ के जितने जो इस तरीके, चाहे वह सांसद हो, विधायक हो, उन सब को जेल में डाल देना चाहिए कि उन्होंने जो है कानून की प्रक्रिया को रोकने में बाधा डाली। और मंदिर तो 1526 का, सारी जगह पर तो मंदिर ही मंदिर थे। ये तो कोई 1526 में बना, कोई 1213 में बना, तो सबको तोड़ के वहाँ पे मंदिर ही बनने हैं देश में। अब अपनी हवा जो तोड़ के मंदिर बन जाए, सब तोड़ के मंदिर बनने हैं, क्योंकि हमको और उन लोगों को भी समझ में आ गया है, कि हमको हिंदूमय होके ही रहना है। हमारे बाप दादा, जो भी हमारे भाई साहब ने बताया, वो बात बिल्कुल सत्य है। सब अच्छा ही है कि सब अपने वापस रास्ते पर आ जाए और अपने पुरखों को रामलाल और श्यामलाल कहें। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। अगर किसी ने पिटीशन कोई दायर की है तो उसकी एक जांच की एक जो प्रोसेस है, जिस तरीके से पुलिस गई थी वहाँ पे जांच करने के लिए, उसको शांति तरीके से उसको जांच करने देना चाहिए था। किसी के ऊपर पत्थर चला के, हुड़दंगाई करके, ऐसा नहीं है कि किसी के कार्य में बाधा की जा सकती है। पुलिस विभाग का जो अपना काम है उसको उस तरीके से करने देना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, बजाय उसके कि आप उसके ऊपर हमला करें, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। भाई साहब, इसका एक ही सलूशन है, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। और जिस तरह से हिंदुओं को बांग्लादेश और पाकिस्तान में वो लोग प्यार से रख रहे हैं, हम भी इनके भाइयों को अपने प्यार से रखेंगे। बस इसका सलूशन एक ही है, भारत हिंदू राष्ट्र बने और जल्दी से जल्दी बने। और योगी बाबा और हमारे मोदी बाबा दोनों तुरंत बना देंगे, जल्दी बनने वाला। अब देखिएगा, भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा और जल्दी बनेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अपने विचार, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राम।